तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल RS ज्ञान संग्रह पर। तो आपके सामने आज हिंदी के एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है गद्यांश। और गद्यांश से आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको बनाना भी बहुत आसान होता है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और आपका 20 में 20 अंक आपका पक्का हो जाएगा। यहाँ से गद्यांश को कैसे बनाया जाता है आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और उसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम में 20 में से 20 नंबर आपको गद्यांश में मिलेगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं कि गद्यांश को आपको कैसे बनाना है, कैसे कॉपी में लिखना है कि आपको एग्जामिनर 20 में 20 नंबर आपको दे दे, एक भी नंबर आपका न कटे। चलिए सबसे पहले आपको हम गद्यांश दिखाएंगे, क्वेश्चन कैसे आता है, उसके बाद कॉपी में कैसे लिखा जाता है वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। हाँ तो देखिए, जब आप लोग हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना लेते हैं तो जब सब्जेक्टिव का पार्ट आता है उसमें से सबसे पहला और दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो आपका गद्यांश का ही होता है। पहला क्वेश्चन भी गद्यांश का होता है, दूसरा क्वेश्चन भी आपका गद्यांश का ही होता है। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी एक क्वेश्चन जो होता है उसका आंसर दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा। उसी प्रकार से 5 क्वेश्चन होता है, देखिए आपको हम नीचे दिखाते हैं। 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 है। तो एक के लिए कितना मिलता है 2 नंबर, तो 5 के लिए कितना मिल जाएगा आपको 10 नंबर मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर ऊपर जो कि लिखा हुआ था कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का उत्तर देना है, इसका मतलब क्या हुआ। तो समझिए, ये जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपका 2 गद्यांश होता है। सबसे पहले का मतलब पहला गद्यांश ये हो गया और इसका क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन हो गया। और दूसरा देखिए यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है गद्यांश कौन सा है, ख है, यानी कि एक में ही आपको दिया हुआ रहता है क और क्या ख, तो क और ख में से कोई एक ही आपको बनाना होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क या ख, यानी पहला क्वेश्चन उसमें 2 क्वेश्चन है क और ख, लेकिन आपको बनाना क्या है, तो सिर्फ एक बनाना है। तो यहाँ से आपका कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से आपका एक बनाइएगा तो 10 नंबर मिल जाएगा। तो 10 नंबर और कहाँ से मिलता है, तो देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए जब आप लोग पहला क्वेश्चन को बना लेते हैं तो दूसरा क्वेश्चन भी आता है ऐसा ही करके कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का ही आपको उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का कितना 2 अंक आपको मिलता है। तो देखिए इसमें भी क है और इसमें कितना क्वेश्चन, देखिए 5 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। क में कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 हो गया। और उसके बाद देखिए इसमें भी ख है और ख में भी आप लोग नीचे जाइएगा तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि आपको हम समझा देते हैं अच्छे से। पहला का आया था क और क में भी कितना क्वेश्चन 5 क्वेश्चन था और ख आया था, इसमें भी कितना 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना नंबर 2 नंबर, यानी कि एक गद्यांश में आपका कितना 10 नंबर मिल गया। तो आपको पहला में या तो क बनाइए या तो ख बनाइए, यानी कि एक ही बनाना है और 10 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से होता है दूसरा क्वेश्चन होता है, वो भी गद्यांश का होता है। दूसरा में भी आपका क होता है और ख होता है। इसमें से भी आपको कौन सा, या तो क बनाइए या तो ख बनाइए, दोनों के लिए आपको 10 नंबर ही मिलता है। तो बनाना एक ही होता है। तो पहला गद्यांश से आपका 10 नंबर मिल जाता है और दूसरा गद्यांश से भी आपका 10 नंबर मिल जाता है, यानी गद्यांश से टोटल कितना, तो 20 नंबर आता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे गद्यांश को बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है और इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले यदि आपके पास टाइम है तो पूरा गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो पढ़िए, और हम तो कहेंगे कि आप लोग गद्यांश को नहीं पढ़िएगा, सीधे आप लोग कहाँ आइएगा, तो क्वेश्चन पर आपको आना है। क्वेश्चन को डायरेक्ट पढ़िए, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका हम लोग आंसर खोजेंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो बस कुछ नहीं आपको पढ़ना है, गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। देखिए बस यही लाइन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देना है, आपका 2 नंबर हो गया।
यानी कि 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के लिए आपको 1-1 नंबर मिलता है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1-1 नंबर मिलता है, यानी कि 10 नंबर मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, आपका 2 नंबर हो जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि आपको कॉपी में कैसे लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट का कॉपी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको हेडिंग दे देना है गद्यांश, और आपको यहाँ पर लिखना है आप प्रश्न संख्या 1 का कौन सा बना रहे हैं, क या ख। तो ये बनाइए क, जो कि अभी हम पढ़ रहे थे वही वाला क्वेश्चन था। इसका कौन सा, अब यहाँ पर क हेडिंग दे दिए। तो यहाँ पर देखिए पहला लिखा हुआ, पहला का उत्तर। और उसके बाद देखिए कैसे लिखना है, तो गंगा कहाँ से निकलती है, यही क्वेश्चन था। और देखिए इसका आंसर वही हुआ था कि गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। बस हो गया, पहला का आंसर यहाँ पर कितना, 2 नंबर इनको मिल गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कैसे बनाना है। दूसरा क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। आप लोग या तो यहाँ से यहाँ तक भी लिखिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, या आप लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी लिखिएगा तो दोनों आपका सही हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितना, 2525 किलोमीटर। इनको 2 नंबर इसमें भी मिल गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हिमालय में गंगा की शीर्ष धारा क्या कहलाती है। तो आपको शीर्ष धारा खोजना है कि कहाँ पर इस गद्यांश में लिखा हुआ है। तो देखिए शीर्ष धारा हमको यहाँ पर मिल गया, शीर्ष धारा। तो ये कहाँ से चालू हुआ है, यहाँ से आपका चालू हुआ है। हिमालय में गंगा की शीर्ष धारा भागीरथी कहलाती है। बस आपको यहाँ से ले करके ये लाइन को यहाँ तक आपको लिख देना है। चलिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए इसका आंसर यही लिखा हुआ कि हिमालय में गंगा की शीर्ष धारा क्या कहलाती है, तो भागीरथी कहलाती है। ये भी इनका सही था, इसमें भी इनको 2 में 2 नंबर इनको मिल गया। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इस पर आइए, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलकर पद्मा कहलाती है। तो बस यही लिखना है कि बांग्लादेश में जो है गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिख देना है। देखिए प्रश्न संख्या 4 था, इसका आंसर यही लिखा हुआ है कि बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलकर क्या, तो पद्मा कहलाती है। इसका इनका 2 नंबर इसमें भी मिल गया। चलिए एक लास्ट था कौन सा, तो पांचवा क्वेश्चन है कि गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन है। तो देखिए लास्ट में लिखा हुआ है कि गंगा नदी की अनेक सहायक नदियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन, यमुना, सोन, दामोदर, शारदा एवं कौन सा, महानंदा आदि है। बस यहाँ से लेकर के आपको कहाँ तक, तो यहाँ तक लिख देना है। तो देखिए पचमा यही लिखा हुआ है। तो पचमा गंगा नदी की अनेक सहायक नदियां हैं, जिसमें से मुख्य कौन कौन, यमुना, सोन, दामोदर, शारदा एवं महानंदा आदि है। बस इनको 2 नंबर इसमें भी मिल गया, यानी कि पांचों इनका सही आंसर लिखा हुआ था। तो पहला गद्यांश इनको 10 में 10 नंबर मिल गया। ठीक इसी प्रकार से आपको दूसरा गद्यांश को भी बनाना होता है। उसमें भी आपको क या ख रहता है, तो आप लोग क या ख दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इनका पहला का क बनाया हुआ था, और पहला गद्यांश में इनको 10 में 10 नंबर मिल गया, क्योंकि पांचों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही था। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी आता है। दूसरा में भी आपको क या ख में से कोई बनाना है। तो इनका बनाया हुआ है कौन सा, तो ख बनाया हुआ है। तो आप लोग को जो आसान लगे आप लोग बना सकते हैं, क या ख दोनों में से एक ही बनाना होता है। तो जिस प्रकार से पहला प्रश्न का क बनाया हुआ है, उसी प्रकार से आपको दूसरा प्रश्न का क या ख में से एक बना लेना है। यानी कि 10 नंबर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में से मिल गया, और 10 नंबर आपको सेकंड क्वेश्चन में से मिल जाएगा। टोटल आपका 20 नंबर का गद्यांश आता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको गद्यांश बनाना आ गया होगा। आपको इस वीडियो में हम गद्यांश को पढ़ करके भी बता दिए, और कॉपी में कैसे लिखा जाता है आपको कॉपी में भी आपको हम बता दें कि कैसे लिखा जाता है। तो इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना है, और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, 20 में 20 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हैं वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग हमें ये भी बताइएगा कि आपको अभी सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट में
प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट से आपको ज़्यादा डर लग रहा है, वो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आप लोग टॉपिक को भी कमेंट कीजिएगा कि हमको ये टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस पर आपको जल्द ही वीडियो हम बना करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।